नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति गुप्ता और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। और ये जो टैरो कार्ड रीडिंग है डेट इज़ फॉर द सोलर एक्लिप्स, कि ये जो भी सोलर एक्लिप्स आया था हमारे 10th जून 2021 को, तो ये हम लोग की लाइफ में क्या क्या चेंजेस लेकर आया है। तो आज मैं इसीलिए कर रही हूँ हम सब के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसमें कि ये है पाइन नंबर 1 एंड ये है पाइन नंबर 2। 10 सेकेंड लीजिए, आंखें बंद कीजिए एंड जिस भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं आप उसे चूज़ कीजिए। तो बढ़ते हैं अभी पाइन नंबर 1 वालों की रीडिंग के साथ कि आप लोग की लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिन्हें पहले काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। अगर ये सोलर एक्लिप्स से पहले की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव एंड काफ़ी चीज़ों का आपने एक्सपीरियंस लिया है अपने लाइफ में। एंड काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो कि अपना बिज़नेस कर रहे हैं और अपना जो है बिज़नेस उन्होंने मेंटेन किया, उसके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत, स्टेबिलिटी लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। एंड अगेन व्हाट आई कैन सी ओवरऑल ओवर हेयर इज़ दैट कि आप लोग जो भी हैं, आप लोग डिसीजंस काफ़ी अच्छे लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू आर वुमेन, आई कैन से कि आप घर में बैठे बैठे ही यू हैव एवरीथिंग। जो औरतें हैं उनके लिए मैं खास करके बोलूँगी यू हैव एवरीथिंग, इवन इफ़ यू आर अ मैन ऑल्सो। पर जो भी आपने आज हासिल किया है, जहाँ पे भी आप अपने कंफर्ट जोन में हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि काफ़ी मेहनत के बाद है आप। अभी मैं ये देख सकती हूँ कि आप अपने किसी सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप यू आर गाइडिंग समबडी, या तो आप किसी को गाइड कर रहे हैं या आप खुद किसी से कुछ गाइड लेने जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं तो मैं ये देख सकती हूँ कि येस, यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ योर टीचर्स और द प्रिंसिपल और योर पेरेंट्स, ठीक है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक हायर अथॉरिटी पे और ज़्यादा बात करना और कैसे स्टेबिलिटी लाना और उन सॉल्यूशंस पे आप वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बट येस, जो अभी आपने पास्ट में जो भी आपने क्लैरिफिकेशंस लिए, जो भी आपने अपना परसेप्शन ठीक किया आपने, ठीक है। पहले आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मैं वो चीज़ अचीव कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ठीक है। बट आई कैन से कि येस, आई कैन सी यू अचीविंग दोज थिंग्स राइट नाउ। अब आप इतने ज़्यादा सक्षम हो गए हैं कि जो पहले आपको क्लैरिटी नहीं था, अब मैं ये देख सकती हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी हो गया है। एंड नाउ यू हैव बिकम वेरी मच एनालिटिकल ऑल्सो। पहले भी आप एनालिटिकल काफ़ी थे, बट यहाँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी, ठीक है। बट येस, आई कैन सी कि येस, अब आप अपने दिल से आप डिसीजंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, सही गलत देख रहे हो, ठीक है। लोगों को अच्छे सोल्यूशंस दे रहे हो, खुद अच्छे से उन सोल्यूशंस पे आप काम कर रहे हो। आई कैन सी योर डेस्टिनी हैज़ चेंज्ड एक होल लेवल पे, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, ठीक है, चाहे वो वर्क फ्रंट की बात हो। वर्क फ्रंट में मैं यही बोलूँगी कि आपने कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग अभी मुझे लग रहा है लेने वाले हो अभी इन फ्यूचर। यू आर गोइंग टू टेक सम ट्रेनिंग, उसको और एनहेंस करने के लिए उन चीज़ों को, ओके। फ्लो ऑफ मनी बहुत ही अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले मैं देख सकती हूँ कि आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था। एंड आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि फेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हाँ, हम जहाँ पे भी बैठे हैं हमें बैठे बैठे हर चीज़ मिल जाए। तो मुझे वो लग रहा है कि वो चीज़ जब आपका पास आ रहा है, वो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो आपने उसके लिए मेहनत की, इस वजह से आ रहा है। अब आप घर बैठे बैठे वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो ग्रोथ, वो अबेंडेंस पा रहे हैं। अगर आप एक वुमेन हैं और अगर आप चाहते कि हाँ यू वांट टू बी प्रेग्नेंट, येस आई कैन से, वो मुझे वहाँ पे कंसेप्शन की न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रही है। आई कैन से कि काफ़ी लोग उसमें से प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं, ओके। तो मुझे इस डेट में कोई कमी नहीं लग रही है। बस ये था कि पास्ट में जो था थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें जो है वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, परसेप्शंस आपको क्लियर नहीं थे। बट राइट नाउ आई कैन से कि येस, बहुत कुछ आपको क्लियर हुआ है। अब आप प्रॉब्लम को नहीं देखते हो, अब आप सॉल्यूशंस पे काम करते हो,
ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा अब आप ओपन माइंडेड हो गए हो, मैं ये बोलूँगी, काफ़ी ज़्यादा। एंड पहले ऐसा भी होता होगा आप लोगों के साथ कि जैसे कि कोई पैसे मांगने आ रहा है, कुछ मदद मांगने आ रहा है, तो आप जल्दी मदद नहीं करते थे क्योंकि आपने धोखे इतने खाए थे खुद। पर अभी मैं ये देख सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल की कोई भी मदद करने आता है तो यस, आप उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे वो आप अपना खुद का नॉलेज हो, ज्ञान हो, शेयर करके, ठीक है। एंड इवन आई कैन से कि दया भावना अब आप रख रहे हो, वो काइंडनेस अब आपके अंदर आ गया, आप इस तरीके से चेंज हुए। पहले आप शायद रूड होंगे, एरोगेंट होंगे, बट आई कैन सी राइट नाउ कि नाउ यू हैव बिकम कि हाँ, वो रूड नहीं, वो काइंडनेस आप दर्शाते हैं लोगों को। ओके, सो एक होता है ना जो सांप है वो अपनी पुरानी स्किन छोड़ देता है, वो नई स्किन मतलब फिर वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे यही है कि आपने अपने पुराने जो वैल्यूज़, नॉर्म्स, कस्टम्स, सब कुछ वो पीछे छोड़ के आप नए तरीके से आगे बढ़े हैं, और वो एक जो भी आप चाह रहे थे, जो सक्सेस चाह रहे थे, वो सब आपको मिल रहा है, वो शांति मिल रही है आपको। ठीक है, यू आर लिविंग अ वेरी लग्जूरियस लाइफ, आई कैन से वेरी लग्जूरियस लाइफ। जिन लोगों ने भी ये पायल चूज़ किया, लग्जूरियस इन द सेंस ये नहीं है कि 10-10 घर होंगे, बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, काफ़ी लोग जो भी होंगे उनका अपना जो बहुत अच्छी तरीके से ज़िंदगी जी रहे होंगे, पॉजिटिव माइंड के साथ, मतलब बेसिक चीज़ें सारी होंगी आपके पास, काफ़ी नॉलेजेबल, हायर एजुकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है आपका, काफ़ी नॉलेजेबल आप लोग हैं, और इसी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं क्योंकि आप प्योर हैं बाय हार्ट, दिल से। एंड आप लोग भगवान से भी काफ़ी डरते हो, गॉड फेयरिंग लोग हो आप लोग, और मेहनत पे काफ़ी विश्वास रखते हो, ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँगी कि आपका एक किस्मत पलटा है, बहुत ही पॉजिटिव वे में, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पॉजिटिव वे में। एंड अगर जो लोग अपने लाइफ में किसी भी लीगल चीज़ का, अगर कुछ लीगली कुछ चल रहा था, देन आई कैन से येस, वो जस्टिस आपको वो मिल रहा है। आई कैन से येस फॉर एवरीथिंग। जो भी आपके सवाल है उन सब के जो जवाब है, डैट इज येस 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 फॉर एवरीथिंग। एंड मैं यहाँ पे एक और बात बोलना चाहूँगी कि यू हैव इमेंस नॉलेज, यू हैव इमेंस नॉलेज, ठीक है। अगर आपको अभी भी कहीं पे भी लगता है 1% भी, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं पे भी आपको डाउट होगा, मैं ये कहूँगी कि आपके अंदर ही वो चीज़, हर चीज़ है, आपके अंदर ही हर सवाल के जवाब है। ओके, आप आगे बढ़ रहे, बहुत अच्छी बात है, बन पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा आसपास का ध्यान रखिएगा एंड अवेयर रहिएगा। ओवरऑल मैं ये बोलूँगी आपको। सो दिस इज़ ऑल फॉर पॉइंट नंबर 1। अब ये देखते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, अभी फ़िलहाल के लिए गाइडेंस क्या है। लेट मी सी कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। मेहनत काफ़ी की तो एग्जॉशन भी हुआ, नो डाउट। तो पहले मैं ये देख सकती हूँ कि काफ़ी आप अपने पे ध्यान नहीं देते थे, बट यस, जैसे मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशन, यू कैन सी दिस कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, वो फ्रेंडलीनेस, ओके। एंड ये यहाँ पे एग्जॉशन आप देख सकते हैं। तो ये एग्जॉशन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि पहले आप अपने पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, काम काम काम, ठीक है, हर चीज़ को करना, माइंड बहुत चलाते थे क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे आप क्या करना है क्या नहीं करना है, इस वजह से आप काफ़ी एग्जॉस्टेड थे। बट मैं अभी ये देख सकती हूँ कि येस, कि जैसे मैंने बताया कि अब आप काइंड हार्टेड हो गए हैं, दूसरे पे विश्वास करना शुरू कर दिया है आपने, ठीक है। एंड दूसरों को वेलकम करना अपनी लाइफ में, दोस्ती का हाथ बढ़ाना। एंड अगर जो लोग बिजनेस करें, आई कैन से दे माइट बी गोइंग इनटू सम पार्टनरशिप। इवन आई कैन से कि जो लोग शादी का वेट कर रहे थे, यस, उनके लिए वो शादी तो यस 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 ज़रूर आपके लिए हाँ है, होगी ही होगी आपकी। एंड ये जो भी आपके शादी का रिश्ता आएगा वो इट कैन बी विद इन 2 to 3 months का टाइम पीरियड में बोलूँगी। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, आप लोगों ने अपने आप को 360 डिग्री टर्न में अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। जैसे मैंने बताया ना कि यू हैव इमेंस नॉलेज,
यू हैव एवरीथिंग इन योर सेल्फ, आपके अंदर खुद हर चीज़ है, तो आपको इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वो मेहनत करने लगे अपने आप पे, चाहे वो किसी काम पे, तो चीज़ें वो ज़रूर पॉजिटिव वे में आएंगी। तो पहले जैसे मैंने बोला कि पहले बहुत गुस्से वाले हो सकते हैं आप, बट यस नाउ आई कैन से कि काफ़ी ज़्यादा आप शांत मन हो गया है आपका, काफ़ी ज़्यादा शांत मन, शांति से काम लेना, शांति से आगे बढ़ना। ओके और जैसे मैंने सांप की बात की थी, यहाँ पे यू कैन सी द स्नेक ऑल्सो ओवर हेयर। तो मैंने कहा था कि अपना पुराना स्किन जो है वो शेड करके, जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन कस्टम को शेड करके आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे भी यही है कि यस आपने काफ़ी अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। एंड नाउ लेट अस सी कि जो मोनोलॉजी डेक है उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है, मतलब मोनोलॉजी डेक क्या कहना चाहते हैं आप लोगों के लिए। मोनोलॉजी डेक ओके ठीक है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। तो ये है आपका, मैं कह सकती हूँ ये एग्जॉस्टिंग वाला चीज़ बता रहा है, एग्जॉस्टिंग वाला जो गाइडेंस है वो, कि काफ़ी ज़्यादा आपने मेहनत की, तो अब ये है कि ठीक है अब आप रिलैक्स करो, अब आप रिलैक्स करो, मेडिटेट करो। एंड अगर अभी भी आप कुछ सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगी उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको जितना ट्रांसफॉर्म होना था आप हो चुके हैं। अब आप बस अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते रहिए, जो भी अब आपको मिलना था वो मिल गया है, ठीक है। एंड दूसरी बात यहाँ पे ये है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो जैसे कि मैं बता रही हूँ, तो जो ये जो ओवरऑल कार्ड्स है मोनोलॉजी के, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि टेक अ ब्रेथ, मेडिटेट करो, हर चीज़ों को आप देखो, ठीक है। एंड देन फिर आप आगे बढ़ो। जो भी कंक्लूजन है वो आपके आसपास ही है, वो बस यू हैव रीच्ड योर कंक्लूजन आई कैन से। एंड जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करने थे वो सब आपने किए हैं। एंड मैं यहाँ पे ये भी बोलूँगी आपको, ओपन योर हार्ट राइट नाउ। अगर अभी भी थोड़ा कहीं दिक्कत आ रहा है, और मैं ये बोल सकती हूँ आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो लीव इट टू द डिवाइन एनर्जीज। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप मेडिटेट करो, आप योगा करो, अपना पूरा ख्याल रखो। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर पाई नंबर 1। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पाई नंबर 2। तो जिन लोगों ने भी ये डेक चूज़ किया है, ये हमारा पाई नंबर 2 है। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या एडवाइस है अभी। और क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोग के लाइफ में, लेट अस सी। Okay, so I can see that you are waiting for something, और आप अभी भी उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं। रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आई कैन से किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है, और आप अभी भी वेट कर रहे हैं कि वो आपके पास आए। ओके, एंड इमोशनली यू आर वेरी मच हर्ट, काफ़ी इमोशनल हो रखे हैं अभी आप। एंड अभी फ़िलहाल अगर मैं पहले की बात करूं, अगर पास्ट की बात करूं, मैं आपकी ये सोलर एक्लिप्स से पहले की बात करूं, तो सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। एंड आप अपना पूरा ख्याल रख रहे थे, रिलेशनशिप का पूरा ख्याल रख रहे थे। अगर वर्क फ्रंट की बात करें, सब कुछ सही से, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था आपका सबके साथ। एंड एक कहते हैं ना कि बस एक लास्ट स्टेप ही बाकी था वो उड़ने के लिए, उड़ान भरने के लिए, ठीक। बट फिर भी आप उस चीज़ का अभी भी वेट कर रहे हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ इमोशंस यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इमोशंस, पहले आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस थे, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थे,
बहुत स्पिरिचुअल भी मैं कह सकती हूँ कि येस यू वर स्पिरिचुअल ऑल्सो। एंड बट मैं अभी जो फ़िलहाल का जो सिचुएशन देख रही हूँ, आप चाहते किसी से बात करना, पर शायद आपकी बात नहीं हो पा रही है। एंड उस चीज़ से आप काफ़ी ज़्यादा दुख में हैं, दर्द में हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे होंगे जो कि अभी भी रो रहे हैं। किसी न किसी बात का तो बुरा आपको ज़रूर लगा है, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है आपको। किसी ने तो धोखा बहुत दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा, कि वो आपके एकदम दिल पे घर कर गई है वो जो उनकी बात है। मुझे मन में बिल्कुल भी शांति नज़र नहीं आ रही है। आप बार बार फिर भी अपने पास्ट को आप पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हो कि मैंने अपने पास्ट में ऐसा क्या किया कि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल थी और मतलब सब कुछ बहुत अच्छा था। ओके, और मैं ये कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने घर बेचा, मतलब घर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, किसी ने अगर घर बेचा है, कुछ घर लिया, तो वहाँ पे मुझे कुछ धोखा लग रहा है। मनी रिलेटेड भी मैं कह सकती हूँ, मनी रिलेटेड भी यहाँ पे चीज़ें मुझे लग रही है। And most of you people might be, I can say, unmarried, जो कि they are waiting for their prince charming। अगर आप वेट कर रहे हैं तो I do not know why I'm getting the message over here कि काफ़ी ज़्यादा मन में अशांति है एंड काफ़ी लोगों को हाथ में चोट लगा होगा। मतलब ये वाला पोर्शन मैं कह सकती हूँ हाथ का, यहाँ पे मुझे लगता है चोट लगा है आप लोगों को, कुछ फ्रैक्चर हुआ है अभी हाल फिलहाल में ही, पिछले 1-1.5 महीने की अगर मैं बात करूँ तो, या फिर मैं कहूँगी आने वाले 1-1.5 महीने आप थोड़ा अपना ख्याल रखिएगा। किसी ने आपको फिज़िकली भी हार्म किया है, मैं कह सकती हूँ फिज़िकली भी एक तरह से हार्म करना, जो कि आपको एकदम मेंटली एकदम घर कर गया है आपके दिमाग में, और आप उस पर्सन से बात करना चाहते हो। एंड आई कैन सी कि येस वो पर्सन आ रहा है, बट फिर भी आप वेट कर रहे हो, उस अच्छे समय का वेट करें कि वो सही समय आए तो मैं बात करूँ उस चीज़ के लिए। और अभी जो है मुझे ओवरऑल यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि काफ़ी लोग अनमैरिड हो सकते हैं, वो शादी का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप अपने पास्ट को नहीं भुलाएंगे ना, जब तक आप अपने आप को फिज़िकली मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इंतज़ार ही करते रह जाएंगे सही समय का। तो यहाँ पे आपको अपने लेवल पे काम करने का पूरा ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे, काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो इट्स अबाउट ओवरऑल अपने आप पे आप वर्क कीजिए। अपना जो लाइफ का कमांड है वो आप अपने हाथ में लीजिए, अपनी डेस्टिनी को आप अपने हाथ में लीजिए। किसी और के हाथ में क्यों दे रहे हैं आप? किसी और का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं आप? जितना इंतज़ार करते रहोगे ना आप, उतना ज़्यादा वो हर्टफुल सिचुएशंस आपको याद आते रहेंगे। ओके, एंड काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। आई कैन से कि जो एक पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में जो एक होना चाहिए था चीज़ें, वो मुझे यहाँ पे नेगेटिव वे में लग रहा है। नेगेटिविटी मुझे ज़्यादा लग रही है इन कार्ड में। तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए अभी क्या गाइडेंस है। आई कैन सी काफ़ी ज़्यादा हेडेक ले रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा। ओके, अगेन इंट्यूशन पे वर्क कीजिए, साइलेंट रहिए थोड़ा सा। एंड आई कैन से, जैसे कि मैंने बोला, आप काफ़ी नेगेटिव हो रखे हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके अंदर कि आप अपनी पॉजिटिविटी को नहीं ध्यान कर पा रहे हैं। सो व्हाट आई विल से इज दैट यू आर वेरी मच पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। तो वो पॉजिटिविटी को आप बाहर निकालिए। जो पेसिमिस्टिक हो रखे वो पेसिमिस्टिक नहीं, आप ऑप्टिमिज्म की तरफ आप बढ़िए। ठीक है, आई विल से जैसा भी किस्मत चल रही है ना, जैसे वो डेस्टिनी आपको लेके जा रही है, वैसे जाइए, आप चलते जाइए, मतलब गो विद द फ्लो। एंड अगेन मेडिटेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मन अशांत है ना अभी आपका, दिल टूटा है,
किसी न किसी बात का आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, दुनिया बोलेगी, बोलते रहेगी, पर उनकी वजह से आप अपनी पॉजिटिविटी को तो नेगेटिविटी से पूरा मत ढकिए। एंड अपने ऊपर पूरा आप ख्याल रखिए। मैं ये बोलूँगी, देखते कि हमारे ये जो मून कार्ड क्या कह रहे हैं। और इवन आई कैन सी कि आप में से काफ़ी लोग बहुत अकेले में चले गए हैं, मतलब अकेलापन, मतलब मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे किसी से बात नहीं करना है, वैसा वाला मैं कह सकती हूँ। ठीक है, अगर आप अकेले में, तो मैं बोलूँगी कि आप उस समय का आप फ़ायदा उठाइए ना, कुछ आप नई पढ़ाई कीजिए, अपने ऊपर आप वर्क कीजिए, अपने आप को आप बदलने की कोशिश कीजिए। बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो भी हुआ है आपके साथ वो डेस्टिन था आपके लिए शायद। ओके, वॉज ऑल डेस्टिन्ड। और आप अभी आगे बढ़ सकते तो आप आगे बढ़िए। ओके, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। जैसे मेरा डेस्टिनी थी इसलिए हुआ। ओके, वो जो था तो वो हो गया। अब आपको क्या करना, वो अब आपके हाथ में है। ठीक है, तो अब आप उस चीज़ को ध्यान में रख के आप आगे बढ़िए। तो अब आप अपने फ्यूचर को तो चेंज कर सकते हैं ना अपने एक्शन से, तो आप अपने फ्यूचर को चेंज करने पे ध्यान दीजिए। योर ड्रीम इट नीड्स अ वेरी प्रैक्टिकल प्लान ओवर हियर। जो भी आप सोच रहे हैं ना आगे करने का, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको डिटरमाइंड रहना पड़ेगा, स्टबॉर्न कि हाँ ये चीज़ करना तो करना। अगर अपने आप को बदलना है तो बदलना है, और फिर से वो पॉजिटिविटी लानी है तो लानी है, तो काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ेगा यहाँ पे। ये हार्डवर्क मुझे शो कर रहा है। अब प्रैक्टिकल प्लान के साथ आपको यहाँ पे चलना होगा। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ऐसा कुछ भी मत करिए कि जो आपका पास्ट है वो आपके ऊपर हावी हो रहा है। अपने पास्ट को अपने पे हावी बिल्कुल भी मत होने दीजिए। ओके, और आपके लिए ये भी मेरे को यहाँ पे कुछ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है ना अभी आपके साथ, जो भी चीज़ें नेगेटिव वे में हुई हैं आपके साथ, आई कैन सी कि वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से होंगे, जो कि इस डेस्टिनी में भी आपके लिए लिखा गया, या कुछ सोल पर्पस होगा, या फिर मैं को तो यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ कर्मास ही यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं आपको पॉजिटिविटी ये बोल रही हूँ कि ये आपके साथ होना ही था, ये आपके लिए डेस्टिन था। तो आपके लिए है कि आप अपने आप को अंदर से ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को फिर से आप पहचानिए, उस पर वर्क कीजिए और इस फ्लो के साथ आप चलते रहिए। मेडिटेट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। दुनिया की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिल की बात सुनिए। ब्रह्मांड के साथ आप कनेक्ट हुई, स्पिरिचुअल हुई और ज़्यादा, और अपनी चीज़ों को आप बदलिए। Again with the hard work, you will achieve that with the hard work. So this is all about our pie number 2. I hope कि आप लोग को जो ये रीडिंग है ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी के लिए मैं कहूँगी बाय एंड टेक केयर।